हाय गाइस, अमित दिस साइड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ इस चैनल पर एक ट्रैवल तो नहीं, बट मैं मेकअप के बहुत टिप्स देता हूँ। लेकिन दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। इस व्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ स्विट्ज़रलैंड का सबसे खूबसूरत शहर। सबसे खूबसूरत तो मैं नहीं कह सकता, वन ऑफ द खूबसूरत शहर मॉन्ट्रियल। इंडिया से स्विट्ज़रलैंड तक का सफ़र और मेरा पहला दिन जो मैंने यहाँ पे बिताया। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, बिकॉज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्विट्ज़रलैंड दिखाऊं अपने नज़रिए से, अपनी नज़रों के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, अमित दिस साइड। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही अलग है मेरे प्रोफेशन से, क्योंकि हमने बहुत काम किया है और आने वाले सीज़न में बहुत काम करना भी है। सो इसके लिए ब्रेक चाहिए थी, तो मैं आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटीज़ ज्यूरिख। हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे पहले। सो इस सफ़र में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ घूमिए मेरी नज़रों से। सो पंजाब से दिल्ली हम जा रहे हैं बाई ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन में मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, बट ट्रेन काफ़ी नीट एंड क्लीन है और लेग स्पेस काफ़ी है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ट्रेन में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग से एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये ब्रेकफास्ट आया। ब्रेकफास्ट में बनाना था और काफ़ी कुछ था, लेकिन मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैंने सिर्फ बनाना ही खाया। क्योंकि मुझे आगे भी ट्रैवल करना था, तो मैं इंडियन रेलवे फूड पे थोड़ा भरोसा कम ही करता हूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने पहले भी खाया तो मैं बीमार हो जाता हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। इसमें था क्या क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक उपमा था, ये थोड़ी सी वेजेस थी और ये कटलेट्स बने हुए थे, तो बट मैं खाया नहीं, तो ले तो लिया था, लेकिन वो पेड था। मैं आपको बता दूँ, इसमें लंच इंक्लूडिंग होता है इस ट्रेन में, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली। दिल्ली हम पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि पुरानी दिल्ली स्टेशन पे उतरेगी ट्रेन, तो वहाँ से हमने ऑटो किया, क्योंकि कैब नहीं मिल रही थी और मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा था। वहाँ से हम सीपी तक गए ऑटो में। ऑटो का मज़ा ही अलग है यार। पुराने दोस्तों के साथ हम घूमते थे, तो ऑटो में बड़ा ही मज़ा आता था। उसके बाद ऑटो में ऑटो वाले भैया के साथ बातें करते रहे। बड़े मज़ेदार बंदे थे ये भी। उसके बाद नरेश भैया ने हमें सीपी से कनॉट प्लेस से उठाया और हमें एयरपोर्ट छोड़ा उनकी गाड़ी से ही। और रास्ते में मेरे को अपने पासपोर्ट भी पिक करने थे, बिकॉज पासपोर्ट मेरे अभी एम्बेसी से आए ही थे, लेकिन मैंने उठाए नहीं थे, वो दिल्ली में ही पड़े थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और रास्ते में गप्पे मारते मारते हम लोग पहुँचे फाइनली एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पहुंच के लगा कि अभी तो बहुत टाइम था, हम पहले ही आ गए थे, लेकिन मुझे एयरपोर्ट का माहौल बहुत अच्छा लगता है। कई लोग खुशी खुशी में इमोशनल हो रहे होते हैं, कई लोगों के जो लव्ड वन है वो जा रहे होते हैं, तो वो भी इमोशनल होते हैं। वहाँ पे एक अलग सा ही माहौल होता है। तो चेक इन करने के बाद, हम सिक्योरिटी चेक करने के बाद अपने पहुँचे फेवरेट प्लेस पे, मेकअप। एंड ऑफ कोर्स यार, ये ब्रांड्स देख के तो हर मेकअप आर्टिस्ट का दिल पिघल जाता है। तो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी। सुबह से ट्रैवलिंग में थे, तो फ़्लाइट में भी टाइम था, तो हम लोगों ने ली मसाज। ये मसाज चेयर पे मुझे लगा था मैं सो ही गया हूँ लिटरली, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना सोऊं, क्योंकि मुझे फ़्लाइट में सोना था, इसलिए मैं नहीं सोया। तो पुनीत ने भी मसाज का मज़ा लिया, उसको भी वो भी बहुत थक गया था, तो हम दोनों ने यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया। गेट ओपन होने के बाद हम लोग अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। फ़्लाइट में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो फ़्लाइट थी एतिहाद की थी, और इकॉनमी क्लास से मैंने ट्रैवल किया इस बार। सो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि 2 दिन में हमने पूरा ट्रिप प्लान किया था, तो हर चीज़ अवेलेबल आपके हिसाब से नहीं होती है। तो फ़्लाइट में जाने से पहले मैं भगवान को ज़रूर याद करता होता हूँ, और एक मेरा असूल है, मैं फ़्लाइट में बैठ के मम्मी को फ़ोन ज़रूर करता हूँ। फ़्लाइट में हम बैठ गए थे, सीट्स कंफर्टेबल थी, लेग स्पेस भी अच्छी थी। नॉट दैट मच कि आपको बिज़नेस क्लास वाली फीलिंग तो नहीं आ सकती, खैर, बट अच्छी थी। उसके बाद हमने जाना था दिल्ली टू अबू धाबी। अबू धाबी में हमारा 3 घंटे का लेओवर था। उसके बाद हमने जाना था ज्यूरिख। सो फ़्लाइट चलते ही मैं मूवीज़ देखने लग गया और टाइम पास करने लग गया, क्योंकि मुझे फ़्लाइट में बिल्कुल नींद नहीं आती। मैं मूवीज़ देख के या गेम खेल के टाइम पास कर लेता हूँ। उसके बाद हम पहुँचे अबू धाबी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बहुत ही ह्यूज है, बट बहुत ही ठंड लग रही थी। पता नहीं एसी इतना स्ट्रॉन्ग था इनका, इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे वहाँ से जैकेट बाय करनी पड़ी। उसके बाद हमने वहाँ से फ़्लाई किया ज्यूरिख के लिए। ज्यूरिख में पूरी रात इतने थक गए थे, मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। और जैसे हम ज्यूरिख पहुँचे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट टायरिंग भी था एट द सेम टाइम। बस लग रहा था एक बेड मिल जाए और मैं सो जाऊं। लेकिन इमिग्रेशन पे हमारे साथ क्या हुआ, मैं आगे आपको बताता हूँ।
उसके बाद हम जैसे ही पहुँचे तो इमिग्रेशन की लाइन यहाँ पे इतनी खैर लंबी नहीं थी। बट क्या हुआ, इमिग्रेशन ऑफ़िसर को पता नहीं क्या डाउट हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बहुत सवाल-जवाब मुझसे किए, किस लिए आए हो, क्यों आए? बिकॉज़ पिछली बार मैंने वीज़ा लिया था तो मैं आया नहीं। तो इस वीडियो में भी मैं वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, बट आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी, तो मुझे लगा मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इतने सवाल-जवाब होने के बाद मुझे लग रहा था या तो मुझे यहाँ बेड दे दो या मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो, मैं जाके होटल में सो जाऊँ। जब उनके डाउट्स क्लियर हो गए तो उन्होंने हमें जाने दिया। सो इट्स ओके। उसके बाद हम लोग वहाँ से हमने ट्रेन लिया। हमने ट्रेन लेके हमें ज़्यूरिख से जाना था मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के लिए जाना के लिए हमें 2 बार ट्रेन चेंज करनी थी, बिकॉज़ जो हमने ट्रेन बुक करी हुई थी वो ट्रेन इमिग्रेशन ऑफ़िस के टाइम में हमारा निकल गया। तो वहाँ से निकलते हुए हमने 2 बार ट्रेन चेंज करी और हम फाइनली पहुँचे अपने होटल में। ये हमारा होटल है। चेक इन हो गया, लेकिन द पीपल आर वेरी स्वीट, उन्होंने हमें अर्ली चेक इन दे दिया क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं बहुत टायर्ड हूँ। मुझे होटल बहुत अच्छा लगा और होटल का जो व्यू था वो भी बहुत सुंदर था, और मेरे रूम का व्यू भी मेरे रूम से इतना सुंदर था कि जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया मेरी सारी थकावट उतर गई। सो कई बार ऐसे होता है ना कि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि या कोई आपको अपना दिखता है तो आप खुशी से वो भूल जाते हो। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा कि जैसे ही मैं होटल पहुंचा मुझे लगा यार वाह, ये है मेरा रूम, और रूम के बेड पे बैठकर आपको दूर-दूर तक ऐसे दिखता है कि पानी, पहाड़, बादल नीचे आ रहे हैं। तो इतना सुंदर लग रहा था, तो ऐसे व्यू को देख के किसकी थकावट नहीं उतरेगी। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं होटल से बाहर जाऊँ, बट फिर भी मैं 2 घंटे के लिए सो गया और उसके बाद हम निकले होटल। हाय गाइस, तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि स्विट्ज़रलैंड आप मेरे साथ घूमोगे, तो चलिए आज हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होटल है और उसकी लॉबी है। मुझे होटल बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात क्या है, दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी नाइस पीपल। बहुत हेल्पफुल हैं लोग यहाँ के। क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आया हुआ हूँ तो इसलिए मुझे स्विट्ज़रलैंड अच्छा लगता है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। लैंड करने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है, क्योंकि मैं फ़्लाइट में बहुत कम खाना खाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ होने लग जाता है। आई डोंट नो क्या होता है, घबराहट सी होने लग जाती है। तो अभी बस हम चेक इन किया, थोड़ी देर 1 घंटा मैं सोया। बस कल से हम लोग ट्रैवलिंग में थे और ट्रैवल में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो जाके अब फ्रेश हुआ हूँ रेडी होके, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी से स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, अगर हमें कोई अच्छी कॉफ़ी शॉप मिलती है तो कॉफ़ी पीऊँगा, अदरवाइज़ देखते हैं क्या खाने को मिलता है। तो मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड के शहर मॉन्ट्रियल में। ये बहुत ही सुंदर शहर है। इतनी शांति है यहाँ पे और इतनी क्लीनलीनेस है, और आप ऑफ कोर्स यार, स्विट्ज़रलैंड तो है ही फेमस अपनी क्लीननेस को लेके। लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पहले भी जब स्विट्ज़रलैंड आया हुआ हूँ तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ के लोग बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। ये यहाँ की गलियाँ हैं, ऊपर से नीचे ऐसे सीढ़ियों में भी आना पड़ता है। बहुत ही सुंदर है यार। इसके बाद तो क्या ही, अगर मुझे लगता है यहाँ के लोग स्वर्ग देख लेंगे ना तो उनको लगेगा नहीं, हमें हमारे शहर में भेज दो कि वो ज़्यादा अच्छा है स्वर्ग से। ब्यूटीफुल व्यू है, और मेरा होटल यहाँ से 2 मिनट की वॉक पे ही है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो लोकेशन पे हम रह रहे हैं उसका व्यू भी, व्यू ये है, नज़ारे। ये जो ब्लू विंडो वाली बिल्डिंग है ये मेरा होटल है, और दिस इज द व्यू। पानी इतना क्लीन है कि सब नीचे का क्लियर दिख रहा है, कि बहुत ही साफ पानी है। पीछे जो बच्चों की आवाज़ आ रही है, कोई स्कूल ट्रिप आया हुआ है यहाँ पे बच्चों को लेके, तो उन्हीं का शोर है। सी, कितना नीट एंड क्लीन है यार, और शांति कितनी है। यहाँ पे ये वाइन शॉप थी, तो वाइन तो लेने का बिल्कुल मूड भी नहीं था, तो मैं आपको ऐसी मुझे अच्छी लगी तो मैंने वीडियो बना ली है। तो ये कसिनो था यहाँ पे। कसिनो में कसिनो कल्चर यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बहुत फेमस है। मैंने बहुत से शहर में देखे हैं कि कसिनोज़ हर जगह हैं, और ये इनके ओल्ड घर बने हुए हैं, बहुत पुराने घर हैं, लेकिन देखने में इतने सुंदर लगते हैं। बहुत ही प्यारा माहौल था, और लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को पहले जाने देते हैं। ऐसे नहीं है हमारी इंडिया की तरह कि पहले मुझे निकलने दो, ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है इधर। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे अच्छी बात क्या थी, ये पार्किंग देखो कितनी सिमेट्रिकल लगा रखी हैं लोगों ने अपनी गाड़ियाँ, कि लाइन से बाहर नहीं है, और ऐसे नहीं लगा रखी कि किसी और की पार्किंग की हम रोक लें।
हर बंदा अपनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है, ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर सफाई की बात की जाए तो इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। गाइज़ ये मेरा पहला व्लॉग है ट्रैवलिंग को लेके, सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को और पॉलिश करूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, वो भी स्विट्ज़रलैंड के कोई और शहर में। बाय।